नमस्कार, जय भारतवर्ष। आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज बिष्ट है, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले सबसे पहले हमारे जो जवान सरहद पे शहीद हुए हैं उन सबको कोटि-कोटि प्रणाम और सत-सत नमन ऐसे वीर जवानों को। हमारे दिल में उनके लिए जगह हमेशा बनी रहे, इसकी मैं सबसे कामना करता हूँ। आज का जो मेरा वीडियो है वो मेनली इस पर्पस के लिए है कि हमारा जो फ्रैक्चर होता है, हमारी जो हड्डी टूटती है, वो उसके बहुत से कारण हैं हड्डी टूटने की। लेकिन हमें क्या वो कारण पता है आप सब लोगों को? उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। और दूसरा, इस वीडियो के एंड पे जैसा कि हम हमेशा करते आ रहे हैं कि उत्तराखंड के फॉरेस्ट से, नेचर से रिलेटेड कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा, ताकि आपकी भी नॉलेज और मेरी भी नॉलेज बढ़े। आइए शुरू करते हैं आज का अपना एजेंडा। फ्रैक्चर, हड्डी का टूट जाना, मतलब बहुत सी ऐसी इंजरी है हमारी लाइफ में जिससे क्या हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। लेकिन जो मेनली अगर हम देखें तो तीन पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। पहला आता है ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर, मतलब ट्रॉमा के कारण। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कोई इतना बड़ा ट्रॉमा हमारी लाइफ में हो गया, हम कहीं से गिर गए, कोई चीज हमसे आके हिट होगी, कोई व्हीकल हमसे हिट हो गया, या हम किसी व्हीकल में जाके हिट हो गए, या हम कोई हाइट से गिर गए, तो इससे क्या होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। आपको इसका जड़ पता है, इसका रूट कॉज आपको पता है कि ट्रॉमा है। आप जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको ट्रीट करेगा, अपने अकॉर्डिंग वो आपको ट्रीटमेंट देगा, आप उसको फॉलो अप करेंगे। तो इसमें भी आपने क्या करनी है, इसमें भी एक्सरसाइजेस करनी है। और एक्सरसाइजेस करनी है अपने, जब भी आपको फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर के बाद। और इसको के लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट से कंसर्न करना पड़ेगा, उससे एक्सरसाइजों के लिए पूछना पड़ेगा, उससे एक्सरसाइजों का प्रोटोकॉल आपने लेना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी रिकवरी जल्दी होगी। और साथ ही साथ आपके जो कॉम्प्लिकेशन है, आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, वो कम हो जाएंगे। साथ ही हम देखते हैं कि बहुत से टाइम क्या होता है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर मतलब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि किसी भी कोई भी हड्डी के बीमारी के कारण होने वाला फ्रैक्चर। मतलब बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं हमारी हड्डी से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड, जिससे क्या होता है कि हड्डियां कमजोर हो जाती है। अब एक हड्डी, एक जो मजबूत बोन है, उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। आप देखेंगे कैल्शियम सबसे मेन कंपोनेंट्स होता है। 99% अगर कैल्शियम हमारे बॉडी में जो मिलता है वो मिलता है हमारी हड्डियों में। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कोलेजन फाइबर, और आप देखेंगे वाटर कंटेंट। ये सब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंटेंट मिलके क्या बना रहे हैं, आपकी हड्डी बना रहे हैं, मजबूत हड्डी बना रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी हड्डी जो कमजोर होती है उसके पीछे का कारण, उसके पीछे की जो बीमारी है वो पता होना चाहिए आपको। इससे फ्रैक्चर होता है, हड्डी अगर कमजोर है तो उससे भी फ्रैक्चर होता है। अब बहुत सी बीमारियां होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस अगर आपने नाम सुना होगा। ऑस्टियोपोरोसिस सबसे कॉमन है। ओल्ड एज, जैसे हमारा बुढ़ापा स्टार्ट होता है तो बोन्स में क्या होता है, मिनरल कम होने लग जाते हैं। और मिनरल कम होंगे, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी बिल्डिंग की अगर ब्लॉक्स अगर निकाल दे, ईंटें निकाल दे, तो क्या होगा, वो उतनी ही कमजोर पड़ते जाएगी। और हल्का सा मिनिमल सा स्ट्रेस भी उसमें क्या करेगा, फ्रैक्चर वहां पे कर देगा, हड्डी टूट जाएगी वहां पे। हम देखते हैं कि बहुत सा अगर सीवियर ऑस्टोपोरेटिक बोन्स अगर होती हैं किसी भी पेशेंट की, तो मिनिमल सा उसके खुद के वेट से भी क्या होता है, बहुत से बार फ्रैक्चर हो जाता है। तो हमें फ्रैक्चर का तो आप ट्रीटमेंट करोगे ही, लेकिन साथ में आपने क्या करना है, आपका जो बोन्स से रिलेटेड जो आपको बीमारियां चल रही है, बोन से रिलेटेड जो आपको कोई बीमारी है, उसके लिए भी आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। तब जाके आप क्या कर रहे हो, जड़ के साथ आप ट्रीटमेंट कर रहे हो। अगर आप फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट करोगे तो फिर क्या होगा, फिर अगली बार अगर दोबारा फ्रैक्चर होगा तो आपको क्या होगा, फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो कभी भी आप अगर डॉक्टर के सामने जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो उसको पूरी अपनी मेडिकल हिस्ट्री आपको उसके सामने बतानी पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे हड्डियों से रिलेटेड बहुत सी बीमारियां होती हैं। अब उनको मैं आने वाले जो वीडियोज होंगे उसमें लाते रहूँगा, आप तक रखता रहूँगा, और बताता रहूँगा कि इनकी अहमियत क्यों है हमारी लाइफ में, इतना जानना इनके बारे में। और बहुत एक जो हम नॉलेजेबल पर्पज़ के लिए वीडियोज बनाए जा रहे हैं, जिसमें आप तक एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल कॉमन मैन को पता चले कि हमारे जो शरीर है उसमें हमारा क्या रोल है। एक जो डॉक्टर का रोल है वो डॉक्टर का, एक सर्जन का रोल है वो सर्जन का, एक ऑर्थोपेडिशियन, एक न्यूरोलॉजिस्ट, एक कार्डियोलॉजिस्ट, एक नेफ्रोलॉजिस्ट, एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक नर्सिंग डिपार्टमेंट, एक लेबोरेटरियन, जो उनका रोल है वो करेंगे। लेकिन एक कॉमन मैन, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते आपका क्या रोल है अपनी हेल्थ के लिए। तो आप सब लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसी के लिए हम ये वीडियोज बनाते रहे। अब देखेंगे, अगर हम जो हड्डियां कमजोर होती हैं उनमें बहुत सी बीमारियां होती हैं।
ऑस्टियोपोरोसिस मैंने बताया आपको, आप देखेंगे ऑस्टियोमालाइटिस हम देखेंगे, ऑस्टियोसार्कोमा हम देखेंगे, बोन सिस्ट होते हैं, और बहुत से पोलियो के पोलियो बच्चे। के पेशेंट हम देखेंगे, पोलियो के जो बच्चे होते हैं उनमें हम ये देखेंगे हड्डियां हल्की सी कमज़ोर हो जाती हैं उनमें, और रिकेट्स के बच्चों में हम देखेंगे, और बहुत से सारे स्कर्वी जो बीमारी होती है बोन से रिलेटेड, बहुत ऐसी बोन से रिलेटेड बहुत सी बीमारी होती है, उसमें क्या होते हैं बोन क्या हो जाती है, एकदम फ्रेजिल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, मिनिमल सा फोर्स ही चाहिए उस टाइम पे, बस बोन को क्या होने के लिए, फ्रैक्चर होने के लिए। तो आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, आपकी जो बीमारी है हड्डियों से रिलेटेड जो बीमारी है उनके बारे में भी आपको कॉन्शियस माइंड में आपके ये होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्या है, तो जिससे कि आप क्या हो, जड़ को भी आप जड़ का भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, साथ ही आप फ्रैक्चर का भी कर रहे हो। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। वैसे ही अगला फ्रैक्चर आता है स्ट्रेस फ्रैक्चर, मतलब कि कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे, पर्टिकुलर बोन पे, पर्टिकुलर आपकी हड्डी पे क्या पड़ रहा है, जोर जोर पड़ रहा है, पड़ एकदम कंटिन्यूअसली। मतलब क्या होता है, हमारा जो पॉस्चर है, आप देखेंगे ह्यूमन बीइंग का जो पॉस्चर है वो सीधा है, पीछे से हमारे जो स्पाइन में देखेंगे कर्व्स होते हैं वो नेचुरल कर्व्स होते हैं, उनको मेंटेन करना होता है। लेकिन कभी कभी बहुत से कारण ऐसे होते हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, बहुत बॉडी में पेन होता है जिसके कारण हम शिफ्ट कर देते हैं, अपना ढांचा टेढ़ा कर देते हैं। अब क्या होता है, ढांचा हमने टेढ़ा किया, एक साइड पे बहुत ज़्यादा वेट पड़ रहा है, तो जिससे क्या होगा, अंदर माइक्रो ट्रॉमा हो गए, माइक्रो ट्रॉमा होगा तो क्या होगा, उससे हल्की हल्की इंजरी, और फिर वो क्या होगा, सीवियर क्रोनिक केस में बदल जाएगी, मतलब लंबा चल जाएगी वो। उससे क्या होगा, फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपने फ्रैक्चर का वहाँ पे ट्रीटमेंट किया, लेकिन उसके बाद आपने अपना जो पॉस्चर है, अगर आपका पॉस्चर, आपका ढांचा टेढ़ा हो रहा है, उसके लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट से कंसर्न करना पड़ेगा, और उसको बताना पड़ेगा आपकी पूरी जो हिस्ट्री, आपकी मेडिकल हिस्ट्री है उसके बारे में आपने उनको कंसर्न करना पड़ेगा पूरा। तो यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल बन जाता है फिर, आपका जो अलाइनमेंट है उसको प्रॉपर कैसे सीधा कर सकते हैं, कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके कारण ये हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में। अगर जिन लोगों को, जो नए लोग हैं, अगर उन्हें पता नहीं है फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में, एक मेरा छोटा सा वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, मैं उसका लिंक है, आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं, एक ब्रीफली उसमें मैंने बताया है आपको फिजियोथेरेपिस्ट होता कौन है, तो आप उसको देख लीजिएगा। फिर आता है हमारा कि तीन चीज़ों से हमने देखा, एक ट्रॉमेटिक और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर, मतलब इन तीन कारणों से आपको फ्रैक्चर हो सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, एक न्यू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है, बहुत छोटी छोटी गलतियां हमारी रहती हैं, हमें जिन्हें अवॉइड करना चाहिए अपनी लाइफ में। बहुत से बार हम ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर पे खिड़की के बाहर पे हाथ डाल देते हैं, बस में या गाड़ी में बाहर पे हाथ डाल देते हैं। इससे क्या होता है, इससे आगे से आने वाली गाड़ी बहुत से टाइम क्या कर जाती है, बहुत फोर्सफुल हिट कर जाती है आपके एल्बो पे। यहाँ पे सिर्फ एक हड्डी जुड़ नहीं रही, यहाँ पे तीन हड्डियां हैं, और यहाँ पे जॉइंट बन रहा है, और वो हिट इतना डेंजरस होता है, इतना मैसिव हिट होता है कि बहुत से टाइम ये, इसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है इस फ्रैक्चर का, इसमें हार्ट टेढ़ा रह जाता है, और बहुत से टाइम यहाँ पे बहुत सारी नर्व सप्लाईज होती है हमारी बोन्स में, वो डैमेज हो जाती हैं, और जिससे क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ये एक नॉलेजेबल पर्पज के लिए वीडियोस बनाई जा रही है, ताकि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, वो चाहे शहरी इलाके का हो, गांव ग्रामीण इलाके का हो, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो उसे पता होना चाहिए अपने शरीर के बारे में, अपने बॉडी के बारे में। एक्सरसाइज हमें बहुत ज़रूरी है, फिजियोथेरेपिस्ट से हमें कंसर्न करना ही पड़ेगा, आपको ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा, और आपको एक्सरसाइजेस करनी ही पड़ेंगी। अगर जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, हड्डियां तभी, जो आपका मिनरल्स है तभी एब्जॉर्ब करेंगी जब वो वर्क में होंगी। अगर वो काम ही नहीं कर रही आपकी हड्डियां, तो उसमें मिनरल क्या होगा, मिनरल्स अब्जॉर्ब ही नहीं होंगे, उसमें जाएंगे ही नहीं, और जाएंगे ही नहीं तो हड्डी कमजोर होगी होगी, और बहुत मिनिमल सा फोर्स चाहिए फिर हड्डियों को तोड़ने के लिए, या मतलब टूट जाती हैं। तो ये था पूरा फ्रैक्चर का हमारा एक छोटा सा लेक्चर। इसका जो दूसरा पार्ट है उसको भी मैं जल्दी ही लेके आऊँगा, उसमें भी आपको बताऊँगा कि कैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर करेगा, लेकिन आप क्या कर सकते हो अपने लिए, फ्रैक्चर में आपने क्या करना है, बजाय लोगों को इकट्ठा करने के, आप बहुत कुछ वहाँ पे कर सकते हो। तो उसके लिए आपको अगला वीडियो मेरा देखना पड़ेगा। जैसा कि अगर हम अपने हेल्थ से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत सी नॉलेज ले रहे हैं, तो हमें, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने नेचर के प्रति भी, हमें उसके लिए भी बहुत कुछ करना चाहिए, हम सब लोगों को मिलके ये सब कुछ करना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि उत्तराखंड में फॉरेस्ट कितना है, उत्तराखंड में फॉरेस्ट है 45.44%। तो मान के चलिए कि आधे में भी अभी हमारा फॉरेस्ट कवर नहीं है, उतना जंगल नहीं है। तो इसके लिए हम सब लोगों को साथ मिलके, या सब तक, जब तक
सब लोग जागरूक नहीं होंगे इस चीज़ के लिए, ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसमें जो फॉरेस्ट कवर है वो सबसे अच्छा कहाँ है। आप देखेंगे कि पौड़ी गढ़वाल में सबसे अच्छा फॉरेस्ट कवर है, जंगल वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अगर ये एरिया वाइज की बात कर रहा हूँ मैं, अगर परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो नैनीताल में परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि 2019 की रिपोर्ट में नैनीताल का फॉरेस्ट कवर कम हुआ है, जंगल वहाँ पे कम हुए हैं। तो हमें इस साइड भी ध्यान देना चाहिए। और दूसरा अगर हम देखें, देहरादून में जंगल की जो फॉरेस्ट कवर है बढ़ रहा है, उत्तरकाशी में बढ़ रहा है, पिथौरागढ़ में बढ़ रहा है, बागेश्वर, चमोली और जगह भी, सब जगह जो है फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है। तो हम देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं एक जो लोग हैं जो इसके पीछे काम कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमें, हम लोगों को करना चाहिए, और वहाँ के लोगों को हमें शुक्रिया करना चाहिए। तो इन सब चीज़ की नॉलेज क्यों होनी चाहिए हमारे पास, क्यों मेडिकल की नॉलेज, या क्यों हमें नेचर की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट बोथ ऑफ टू थिंग्स हम एग्जिस्ट नहीं करते, वी कांट एग्जिस्ट विदाउट नेचर और विदाउट हेल्थ अपनी। इसके बाद ही हर एक चीज स्टार्ट होती है, हेल्थ और नेचर के बाद सब कुछ आता है। जब हेल्थ अच्छी है, नेचर आपका अच्छा है, आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, तो क्या होगा, आपका फॉरेस्ट अच्छा है, तब जाके आप आगे, हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो ये मेरा लेक्चर था आज छोटा सा। इसके बाद जो दोबारा से मैं मेडिकल से रिलेटेड फ्रैक्चर के बारे में दोबारा से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आऊँगा, नई नॉलेज लेके आऊँगा। ये सब जो भी वीडियोज़ आएँगे मेरे, ये नॉलेज पर्पज़ के लिए है कि एक ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के पास जो नॉलेज होनी चाहिए अपनी हेल्थ से रिलेटेड, वो आपके पास होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए हर एक चीज़। तो मैं लाते रहूँगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, लोगों को और भेजना पड़ेगा ताकि सब लोग जागरूक हो इस बात के लिए। और नेचर के प्रति भी हमें सजग रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा, हम सब लोग मिलके काम करते हैं। तो एंड करते हैं यहाँ पे आज की अपनी वीडियो का। नमस्कार, जय उत्तराखंड, जय भारत।